मध्य प्रदेश में आसमान से इतना पानी बरसा कि हाहाकार मच गया। राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ से मची तबाही थमने का नाम लेती दिखाई नहीं दे रही। वहां पिछले 2 दिनों से 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन कई इलाके अभी भी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इनमें आगर मालवा जिला भी शामिल है, जहां बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं कि सतर्कता बरतने को तैयार नहीं। इसी का नतीजा रहा कि एक ट्रक पलट गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि नदी के ऊपर बने पुल पर जबरदस्त पानी बह रहा है, जिससे रास्ता पार करना खतरनाक भी है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ा, लेकिन पुल पर पानी का कब्जा होने की वजह से वो संतुलन नहीं बना पाया। यही वजह रही कि काफी कोशिश के बाद भी गेहूं से भरा वो ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और उसके साथ मौजूद शख्स की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उन्हें ट्रक पलटने से चोटें आई। आगर मालवा की ही तरह खरगोन में भी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। और ऐसे में ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोलने से नर्मदा नदी में पानी बढ़ गया और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी इन दोनों बांधों के गेट खोले जाने के बाद से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए नदी पर बने पुल से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। साथ ही नर्मदा में चलने वाली नावें भी खतरे को देखते हुए नदी किनारे खड़ी दिखी। इस बीच इलाके के कुछ नेताओं ने नर्मदा नदी के घाटों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उधर राजस्थान के कोटा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने दस्तक दे दी। बाढ़ भी ऐसी कि चारों तरफ सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आया, जिसकी गवाही दी वहां से आई तस्वीरों ने। बताया गया कि कई घंटों की जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से कोटा के आसपास के गांव तालाबों में तब्दील हो गए। कहीं पानी घुटनों तक भर गया तो कहीं कमर से ऊपर चला गया। बाढ़ का कहर ऐसा कि कई लोगों के आशियाने देखते ही देखते सैलाब में समा गए। जिसके बाद वहां से लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। इसके लिए बचाव दल की कई टीमों को तैनात किया गया, जिनके जवान लोगों को बचाने के लिए खुद उनके घरों तक पहुंचे और कईयों को तो गोद में उठाकर बाहर लाए। बुजुर्ग हैं यहाँ पर, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है और यहाँ पर कीड़े मकोड़े देखिए लगातार हैं और लोगों के शरीर पर चढ़ जाते हैं। असल में कोटा समेत पूरे राजस्थान में हुई जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई गाँव तो ऐसे थे जहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, जिन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया हर मोर्चे पर उनके साथ तैनात रहा, ताकि सैलाब से जूझते लोगों की जान बचाई जा सके। हमारी टीम बचाव दल के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद के लिए हर वक्त जुटी रही। न्यूज 18 इंडिया काफी इनका काम काबिले तारीफ है। ये वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। कुछ गांव तो ऐसे थे जिन्हें इस सैलाब ने वीरान कर दिया। जान बचाने के लिए वहां से लोग जैसे बन पड़ा निकलते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने तो रेस्क्यू टीम का इंतजार करने की बजाय खुद की रबड़ की ट्यूब में हवा भरकर वहां से निकलना सही समझा। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें वहां से निकालना बचाव दल के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हुई। और कुछ इसी तरह का हाल राजस्थान के बारां में भी दिखाई दिया, जहां बाढ़ में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने दरअसल लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। और इसी बीच बारां के एक इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसके बीचों बीच बने एक मकान की छत पर कुछ लोग फंसे दिखाई दिए, जिनकी जानकारी मिलते ही वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर पहुंचा और वहां फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इस बीच उत्तराखंड के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश परेशानी का सबब बन गई। वहां रुद्रप्रयाग के पास बादल फटने की वजह से आफत आ गई और फिर आसमान से बरसते पानी ने लोगों को खौफ से भर दिया। सैलाब की शक्ल में बहते मटमैले पानी ने चिरबटिया नाम के एक गांव को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ तक उखड़कर बह गए। वहीं रिहायशी इलाकों के लिए भी बारिश मुसीबत लेकर आई। वहाँ पहाड़ों से रिस कर आते पानी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। बहुत परेशानी हो रही है। लोग जो है उनको कहीं इधर उधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के जखोली इलाके में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया। पहाड़ से आए मलबे ने नदी के ऊपर बने पुल और सड़क को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जिसके बाद वहां जमे पत्थरों को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी, जिसने काफी देर तक मशक्कत करने के बाद सड़क को खाली कराया। तब जाकर लोगों का आना जाना मुमकिन हो पाया।
और ये हाल सिर्फ रुद्रप्रयाग का नहीं था, बल्कि बादल फटने से तबाही टिहरी के कई इलाकों में भी देखने को मिली। वहां एक जगह पर तो जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। और फिर तो पहाड़ों से आए पानी के जोरदार रेले के आगे सब बेबस नजर आए। वहां मटमैला पानी इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा कि देखने वालों की हालत खराब हो गई। घंटों चली बारिश की वजह से वहां कई इलाके तो ऐसे थे जिनमें जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। उधर उत्तरकाशी के पास भी बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। वहां गंगोत्री हाईवे पर अचानक पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से घंटों तक हाईवे जैम रहा। हालांकि उसे हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई, जिसने किसी तरह हाईवे से मलबा हटाकर वहां गाड़ियों का आना जाना शुरू करवाया।